नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जीवन का बहुत ही विशेष बात होने वाला है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कई तरह का संकट, कई तरह की समस्या आ रही है, लेकिन एक देवता है जो आपका घर का रक्षा कर रहा है लंबे समय से, और उस देवता का आप लोग कद्र नहीं कर रहे हैं, उस देवता को ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में कई बार आफत आया है। आप अगर ध्यान से सोचेंगे, याद करेंगे तो आपके जीवन में कई बार आफत और मुसीबत आया है, लेकिन आप बाल बाल बच्चे हैं। आपके ऊपर यह देवता का विशेष हाथ है और विशेष कृपा और आपके ऊपर कृपा बनाए रखा है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक से एक समस्या आ रही है। आपके रोजगार में काफ़ी अड़चने भी आ रही है। मैं जानता हूँ इस समय आपको पैसे और धन की काफ़ी दिक्कतें हो रही है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, और आप थोड़ी बहुत मेहनत करके धन संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपके पास टिकता नहीं है। कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती है, पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके रोजगार में, आपके कारोबार में कई सारे अड़चने भी आ रही है, लेकिन आपका जान का रक्षा कई बार आपको भगवान किया है और आपको भगवान बचाए रखा है। इस समय एक देवी और एक देवता का आपके ऊपर विशेष हाथ है। अगर आप कुछ गलतियां जीवन में करते हैं तो उसका आपको परिणाम भी भरना पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ी भी अच्छे कार्य करेंगे तो जो आपके जीवन में जो लंबे समय से जो समस्या आ रही है, सारी समस्या से भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन काल में कोई भी समस्या नहीं रहेगा। लेकिन आपको इस देवी और इस देवता को पहचानना होगा और यह गलतियां नहीं करनी होगी। ऐसे यह देवी और देवता दोनों आपके घर का रक्षा कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक दो बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय करेंगे तो जीवन में और भी तरक्की करेंगे और जो समस्या आ रही है वह समस्या से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और एक दो आपको बहुत ही सावधानी बातें बताऊंगा, एक दो गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां भी आपको अपने जीवन में नहीं करनी है। दोस्तों, इस समय आपके ऊपर महादेव जी का, बाबा भोलेनाथ शंकर भगवान का विशेष हाथ है, क्योंकि आपका इष्ट देव शंकर भगवान होता है। कन्या राशिफल के जातक का इष्ट देव शंकर भगवान होता है। इस समय शंकर भगवान का आपके ऊपर विशेष नज़र है और आपके घर का रक्षा कर रहा है। आपके जीवन में कई बार बड़ा बड़ा कष्ट और समस्या आते आते बचा है। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ समय को ध्यान में देखेंगे, कुछ साल पहले तो आपने अच्छी धन कमाई किया है और अच्छी धन अर्जित भी कर रहे थे और आपके जीवन काल भी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से आपके जीवन में परेशानियां आ रही है। जिसको आपने कर्ज दे रखा है वह कर्ज आपको वापस नहीं कर पा रहा है, और आपने जिससे कर्ज लिया है वह कर्ज वापस करने के लिए आपको परेशान कर रहा है। इस समय माँ लक्ष्मी भी थोड़े आपसे रुष्ट हैं, क्योंकि दोस्तों कन्या राशि के जातक के ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होता है, क्योंकि कन्या राशि फल जो होता है कन्या प्रधान राशि होता है और इसका प्रतिनिधित्व किसी कन्या करती है। और हमारे देश दुनिया में, हमारे हिंदू धर्म में औरत को घर का लक्ष्मी माना जाता है, स्त्री को घर का लक्ष्मी माना जाता है, कन्या को लक्ष्मी माना गया है। इसलिए कन्या राशिफल के जातक के ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है, लेकिन आप थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन में इस समय धन की दिक्कतें हो रही है, काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस समय आपको महादेव जी को, शंकर भगवान को खुश करना होगा और माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपको बस कुछ गलतियां नहीं करनी होगी। उसके बाद से आपके जीवन में, घर में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, घर में क्लेश नहीं होगा और घर में हमेशा ही तरक्की करेंगे। घर में सभी काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ रहेगा। दोस्तों, इस समय आप लोग सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा उधार ना दें। कोशिश करें सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ भी ना दें तो बेहतर रहेगा, लेकिन खास करके सूर्यास्त के बाद रुपया पैसा किसी को उधार ना दें, सरसों तेल ना दें, नमक ना दें, हल्दी ना दें, और लहसुन और प्याज का घर में लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होता है और बुध का कारक है, काफ़ी नुकसान होता है जीवन में। और दोस्तों, कभी भी आप लोग कोई खाने बैठता तो उसके हाथ में नमक ना दें और ना ही हाथ में नमक लें। और सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं और घर में टूटे फूटे बर्तन ना रखें और कभी भी किचन में जूठे हाथ ना जाएं। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपके घर से माँ लक्ष्मी विदा हो जाती है। दोस्तों, अगर सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा देते हैं, इसका मतलब होता है आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपके घर में धन की समस्या होती है। और दोस्तों, अगला उपाय जो महादेव जी आप लोग से रुष्ट होते हैं, उसका गलती सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि आप लोग सोमवार के दिन मांसाहारी भोजन करते हैं, वह कभी भी ना करें। इससे महादेव जी रुष्ट होता है और आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं करता। कभी भी सोमवार के दिन कोई मीट मछली का सेवन ना करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा और महादेव जी रुष्ट होगा। दोस्तों, महादेव जी का इसमें आपके ऊपर विशेष नज़र बनाए रखे हैं, इसलिए आप लोग किसी मित्र को इसमें धोखा देंगे या किसी साथी को फरेब करेंगे या किसी से आपने बेईमानी करके पैसे ठग लिया या किसी के साथ ठगी करेंगे तो महादेव जी आपसे रुष्ट होंगे और आप किसी का 10 रुपया ठगी करेंगे, आपको वहाँ 20 रुपया भरना पड़ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, इस समय कभी भी
आपको किसी गरीब मजदूर को या असहाय व्यक्ति को या काम करने वाले व्यक्ति को, जो मेहनती लोग हैं, उसको कभी भी परेशान ना करें, तो महादेव आपके ऊपर रुष्ट होंगे और आपके जीवन में एक से एक कष्ट आएगा। और आपके ऊपर जो महादेव का जो नज़र है, जो आपके घर के ऊपर महादेव का कृपा बना हुआ है, जो रक्षा कर रहा है, महादेव आपके यहाँ से रूठ के अगर चला गया, आपके घर से रूठ के चला गया, तो आपका घर में एक से एक संकट आएगा और जीवन में आप संभल नहीं पाएंगे, इतना परेशानियाँ रहेगी। क्योंकि इस समय आपके घर के रक्षा श्री महादेव जी खुद कर रहे हैं। तो उन्हें रुष्ट ना करें, किसी को भी अपने घर से रोते हुए ना जाने दें। अपने घर में कोई लेबर मजदूर काम करता है या कोई कार्य करता है, उन्हें अपने घर से दुखी होकर ना भेजें। जो कार्य करता है, जो उसका मेहनताना बनता है, वह उसे दे दें, उन्हें परेशान ना करें। अपने घर में कभी भी किसी औरत पर जुल्म ना करें, नहीं तो माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती है और महादेव जी भी रुष्ट होते हैं। ऐसा करेंगे तो महादेव जी आपका घर छोड़ के अगर चले गए, उसे तकलीफ हुआ, तो आपके जीवन में इतना परेशानी आएगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। जीवन में घर में हर बार कोई ना कोई बीमार पड़ते रहेगा और संकट आएगा और आप परेशान रहेंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ को कभी नाराज ना करें, यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों, अगर आपको मेरे बातों पे यकीन ना हो, आप भोलेनाथ का परीक्षा लेना चाहें कि आपके घर के ऊपर भोलेनाथ है या नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। आपको जीवन में कोई गांव समाज के व्यक्ति या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में कोई झूठी अफवाह फैला रहा है या आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो आप बस धैर्य रखें। 8 से 10 दिन देखेंगे, जल्दी ही वह व्यक्ति खुद किसी न किसी व्यक्ति से प्रताड़ित होगा और वह खुद परेशान रहेगा। और आपको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वह खुद ही उसी कारण से बदनाम होगा। और किसी व्यक्ति के लिए अगर वह आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो वह व्यक्ति के कारण खुद ही प्रताड़ित होगा और खुद ही परेशान होगा। ये आप बस हफ्ता भर समय इंतजार करें, हफ्ता भर में आपको एहसास हो जाएगा कि आपका रक्षा भोलेनाथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके घर के पास भोलेनाथ है या नहीं है। दोस्तों, बस कोई कुछ करे, आप बस शांत रहें, भगवान का भरोसा करें। कुछ ही दिन देखेंगे, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है वह बीमारी से परेशान होगा, पैसे से तकलीफ होगा, खाने के लाले पड़ेंगे, घर में उसके एक से एक संकट आएगा जो आपको परेशान करेगा। दोस्तों, इस समय आपको एक विशेष कार्य करना है कि आपके घर के आसपास या आपके घर कहीं भी कोई छोटे बच्चे आ जाए भीख मांगने या खाना खाने, उन्हें अवश्य खिला दें। इससे भगवान भोलेनाथ खुश होगा। आपके घर में कोई साधु आ जाए तो उन्हें रुपया पैसा ना दें, उन्हें कोशिश करें उन्हें अच्छे स्वच्छ और साफ और भोजन और पानी की व्यवस्था कर दें। उन्हें घर से भूखे ना जाना दें। बाबा भोलेनाथ आपसे काफ़ी खुश होगा और आपके जीवन में काफ़ी तरक्की होगा। हो ना हो भोलेनाथ का रूप लेकर भी आ सकता है। और दोस्तों, अगर आपको वस्त्र दान करना हो तो वस्त्र कोशिश करें नया हो तभी वस्त्र दान करें, अगर नया ना हो तो वस्त्र दान ना करें। और दोस्तों, आपके घर में कोई महिलाएं आ जाए, पागल आ जाए, तो उन्हें भोजन कराने के बाद उन्हें भोजन अवश्य कराएं, घर से खिलाकर भेजें, काफ़ी लाभ होगा। बाहर बाजार में हो, वहाँ पर कोई कुछ खा रहे हैं, वहाँ पर कोई बच्चा या बच्ची या एक बच्चा एक बच्ची साथ में या 2 बच्चे साथ में आ सकता है, तो उसका भी आप अवश्य भोजन कराएं, उससे भी भगवान भोलेनाथ खुश होगा और हो ना हो भगवान का रूप आ सकता है। अगर ऐसा भोजन कराते हैं तो आपके घर में संतान की कमी है तो जल्दी ही संतान का प्राप्ति भी होगा आपके घर में। और दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में, उसका समाधान कैसे होगा। दोस्तों, अगर आपके कारोबार रोजगार में बराबर अड़चने आ रही है, एक से एक बढ़कर समस्या परेशानी दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। इसके कारण आपके जीवन में जो समस्या आ रही है, घर में क्लेश हो रहा है और रोजगार में जो एक से एक बाधा अड़चन आ रही है, उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा और उसमें तरक्की होगा। और दोस्तों, आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, उसमें धन की कमाई नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए या आप कोई कार्य करते हैं उसमें भी आपको बार बार असफलता हाथ लगता है, किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको शनिवार को और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। अगर घर में गाय का दूध होता है तो कच्चा दूध भी साथ में मिलाकर जल में मिला करके थोड़ा सा दूध जल में मिलाएं और वह जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन की सारी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और जो भी काम में आपको असफलता हाथ लग रहा है उसमें सफल जरूर होंगे और जो आपका कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रहा उसमें भी वृद्धि अवश्य होगा। और दोस्तों, अगर धन की वृद्धि के लिए साथ में चाहें तो उसी पेड़ के नीचे शाम को सरसों तेल का दीप भी जला सकते हैं। और अगर दीप नहीं जला सकते तो कम से कम जल जरूर अर्पित करें सुबह सूर्य उदय होने से पहले, मंगलवार और शनिवार को सूर्य उदय होने से पहले। और दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहा है, तो उसका एक बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ कि नहाते समय अगर सुबह नहा रहे हैं तो पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला करके नहा लें, कर्ज से जल्दी छुटकारा मिलेगा। और शाम को नहा रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी नमक मिला करके नहा लें। और दोस्तों, आप चाहें तो पक्षियों के लिए दाना और पानी का भी व्यवस्था कर सकते हैं, इससे जल्दी ही कर्ज का छुटकारा मिल जाएगा और धन में काफ़ी वृद्धि होगा। और दोस्तों, आपके घर में एक से बढ़कर एक समस्या आती रहती है, संकट आती रहती है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी
आप किसी गाय माता को खिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। रास्ते में कहीं काली गाय दिख जाए तो उसके ऊपर हाथ अवश्य फेरें। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में शादी विवाह की दिक्कतें आ रही है, घर में किसी का रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और दोस्तों, अगर आप किसी स्त्री हैं और किसी स्त्री को विवाह में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं वह तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए स्त्री को विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपका कोई और है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके कारोबार में अड़चन डाल रहा है, आपको भय बना हुआ रहता है, तो शत्रु नाश करने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए नियमित रूप से। इससे जल्दी ही शत्रु नाश हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका अपना ही व्यक्ति कोई शत्रु बना हुआ है, उसको आप नाश नहीं करना चाहते हैं, बस अपने ऊपर से उसका ध्यान आप भटकाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए शनिवार और मंगलवार को, और हनुमान जी के पास धूप बत्ती जलाना चाहिए और वहाँ सुंदराकांड का पाठ भी करना चाहिए। सुंदराकांड का पाठ करेंगे तो जल्दी ही आपको शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। और जो शत्रु है वह अपने कार्य में, अपने घर में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों, कोई महिलाएं हैं जिनको संतान चाहिए, संतान सुख में दिक्कतें हो रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए उसको बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए और साफ सुथरा डंडी सहित बरगद का पत्ते तोड़ना चाहिए और उसमें लाल सिंदूर से या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसमें अरवा चावल और एक सिक्के रख करके किसी देवी मंदिर में चढ़ा दें। इससे जल्दी ही आपको संतान प्राप्ति हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आपको गाय और बछड़े की सेवा करना चाहिए और कोई कुंवारी कन्या दिख जाए तो उनको भोजन भी अवश्य कराएं। इससे जल्दी आपको संतान प्राप्ति होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।